है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय धूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को, उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए,
प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। तो लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है। वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होगा। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधारी करती है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर कर। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ ही। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ, कितना भी दरिद्र। यदि किसी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आते मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया, चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है।
एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब स्तुति करेंगे तो अपने को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं, ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दे, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है हमारा। प्रायश्चित्ता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका प्रायश्चित्ता का भाव अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण। शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो, 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था, बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। दूध डालते से चाहे कि कड़वाहट समाप्त हो जाती है, उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो वो समाप्त होते चले जाता है, जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर प्रणाम करा? तो जम के बोलो जरा, मंदिर के पीछे। आप सोमवार के दिन अगर तो हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई,
परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए, मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा में आशा लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा में आशा लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित। मुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा। लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र, ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आशोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा कर। क्या सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है, चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूंगी। आप नियम बनाओ तो क्या होता है, क्या होता है, जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है, उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की, कभी कोई विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया, हो सकता है नहीं सुलझ रही। कभी कभी कोई पाप
कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते। शंका मत करना कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ था। शंका मत करना, क्या शंका करना, और करो तो करो। वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। जो का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का, और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा ना करो। उस दिखावे से तू, भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा, कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा नहीं। कितनी दौलत है आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करें। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करें। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, ये दिखावे के लिए नहीं। तीन, अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। प्रदोष सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल, जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्याजी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाता है। शिव महापुराण में इसका 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा।
दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा।